सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो रेस्ट पैसेज बचा हुआ है उसको कवर करने वाले हैं और अब तक हम लोगों ने लगभग नाइन पैसेज को पढ़ लिया है। अगला जो रेस्ट पैसेज थोड़ा सा बचा हुआ है आज हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। तो अगला जो पैसेज है इन द इवनिंग से लेकर के डिड नॉट प्रे तक, उसको देखते हैं कि ऑथर इसमें कहने की कोशिश क्या किया गया है। तो आगे देखिए, आगे बोला है क्या, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके चेहरे पर एक परिवर्तन आया। जैसा कि बता रहा है ना कि मतलब उनका जो कैरेक्टर उनकी ग्रैंड मदर का, वो कहा क्या रहे, वो उनके कैरेक्टर यही है कि मतलब वो किसी से बात कर नहीं रही हैं बल्कि एक चेयर पर बैठी रह रही हैं और क्या कर रही हैं, और दोपहर को कभी कभी वो चिड़ियों को खाना देने के लिए अपना चेयर क्या करती हैं, छोड़ती हैं। लेकिन एक शाम को उनके चेहरे पर ये परिवर्तन आया और हुआ क्या, सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, वो पड़ोसी के कुछ औरतों को इकट्ठा की एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ओल्ड ड्रम लेकर के, पुराना ड्रम लेकर के, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। यानी वो ड्रम लेकर के क्या करने लगी, गाना गाने लगी। एंड फॉर सेवरल हावर्स सी ट्रम्पेटेड द sagging skins of the dilapidated drum and sung of the homecoming of warriors। कह रहा है कि वो घंटों तक क्या करती रही, कई घंटों तक वह ढोल को पीटती रही, उस ड्रम को पीटती रही, और क्या, और योद्धाओं को वापस आने की गीत गाती रही। यानी कई घंटों तक वो ढोल को पीटती रही लेकर के, और योद्धाओं को वापस आने के लिए क्या करती रही, योद्धाओं को वापस घर में बुलाने के लिए वो गीत गाती रही। जैसे हमारे शादी ब्याह में जब कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे ऐसे गीत गाए जाते हैं ताकि कहने का मतलब क्या हो, वो उस चीज को संपन्न बनाया जा सके, और जिसके लिए गीत गाया जा रहा है और ये कहा जाता है कि मतलब क्या, वो शायद संभवतः उस जगह पे वो मौजूद होंगे। तो ऐसे उसकी दादी को जब हुआ तो एक शाम को इकट्ठा की औरतों को, और क्या करने लगी, और ड्रम लेकर बजाने लगी, गीत गाने लगी। और गीत किसकी गा रही है, योद्धाओं को गा रही है ताकि वो क्या है, फिर दोबारा वापस आए। और आगे कहा जा रहा है, We had to pursued her to stop to avoid overstanding। हम लोग उनके इतने जोर जोर से पीटने को लेकर के क्या करते रहे, परस्यूट करते रहे, मना करते रहे। यानी हम लोग मना करते रहे कि इतने जोर से ड्रम को क्या कीजिए, मत पीटिए। That was the first time since I had known her that she did not pray। यह पहली दफा था जैसा मैं जानता हूँ कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। आथर कह रहा है क्या कि ये पहली दफा उनकी लाइफ में ऐसा मैंने देखा कि शायद उन्होंने पहली दफा की क्या प्रार्थना नहीं किया, वो केवल क्या करती रही, प्रार्थना को छोड़ करके वो ड्रम लेकर पीटती रही और योद्धाओं को वापस आने के गीत गाती रही। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था अपने पूरे जीवन में, लेकिन पहली बार मैं क्या किया, वो देखा उनको। ठीक है, ये था 10 पैसेज। अगला जो पैसेज है द नेक्स्ट मॉर्निंग से लेकर टॉकिंग टू अस, इसमें देखिए क्या बोला है आथर, और आगे कह रहा है क्यों, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई, एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, और डॉक्टर ने हमें बताया था कि इट वुड गो, कि बहुत ही जल्दी बुखार क्या हो जाएगा, चला जाएगा। एंड डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी बुखार क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी क्या अलग ही सोचती रही। जैसा कि डॉक्टर कह रहा है क्या कि बहुत ही जल्दी बुखार चला जाएगा, लेकिन उनका विचार कुछ और था, वो कुछ और सोच रही थी। जैसे होता है ना कि जब मौत किसी को आती है तो आई थिंक ऐसा कहा जाता है कि उनको अनुमान लग जाता है कि इनको आने वाले हैं। सो उनकी बातों में वो चेंजिंग आ जाता है, उनके विचारों में वो झलक जाता है कि या हिज लाइफ इज कम्स टू एन एंड, लगता है कि उनके जीवन का काल नजदीक होने वाला है। वो दादी को भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो क्या होने लगी, वो जो कह रही है, डॉक्टर कह रहा है कि बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो अलग ही सोचती रही, वो कुछ और सोचती रही। और क्या सोच रही थी, सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका समय बहुत ही नजदीक है, यानी मृत्यु समय उनका बहुत ही क्या है, नजदीक है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of her life, अपना
जीवन का अंतिम समय खत्म होने से पहले सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रेयर करना भूल गई थी। कह रहे कि जब जीवन का अंतिम समय के समय वो क्या करना भूल गई थी, प्रेयर करना भूल गई थी। एंड सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो कुछ समय पहले कहीं क्या कि वो शायद अपने जीवन के लास्ट जो समय चल रहा है, शायद उन्होंने प्रेयर करना भूल गई थी वो, और क्या करना चाहती थी, वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि उनको ये बताना चाहती थी कि मैं प्रेयर करते हुए क्या करना चाहती हूँ, इस दुनिया को अलविदा करना चाहती हूँ, और इसलिए वो व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहती थी। और अगला जो मैसेज है वी प्रोटेस्टेड से लेकर सी वॉज दैट, उसमें देखिए क्या हुआ आगे। तो आगे बोला वी प्रोटेस्टेड, हम लोग क्या करते रहे, उनको प्रोटेस्ट रोकते रहे उनको कि नहीं रहने दीजिए, सब कुछ ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, प्रार्थना बाद में कर लीजिएगा। लेकिन बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो हमारे विरोध को क्या कर दी, नकार दी, पूरे खारिज कर दी उन्होंने। सी ले पीसफुली इन द बेड, वह बिस्तर पे पड़ी रही, प्रेइंग, प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को क्या करती रही, जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, यदि हम कुछ अनुमान लगाए, इससे पहले कि हम कुछ अनुमान लगाए, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनका लिप्स, उनके होठ बंद हो गए, अर्थात उनके होठ जो अभी प्रेयर कर रही थी, जो बीट्स माला जाप करते हुए जो चैंटिंग कर रही थी, वो क्या हो गया, वो लिप्स बंद हो गया, काम करना बंद हो गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर, और उनके निर्जीव हाथों से वो रोजरी क्या हुआ, वो माला जो हुआ जमीन पर आ गिरा। यानी ऑथर लिखा नहीं है पूरी तरह से, आगे चूंकि लिखा है, लेकिन क्या वो मर चुकी थी। अ पीसफुल पैलोल स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत चेहरा, पीलापन उनके चेहरे पर पड़ा हुआ था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जानते थे वो मर गई है। यानी ऑथर कह रहा है क्या, उन्होंने, उनका होठ जो है गुनगुनाना बंद हो गया, जो रोजरी कर रही थी, बेट्स कर रही थी, जाप कर रही थी, वो क्या हो गया, माला गिर गया जमीन पर, और उनका चेहरा पूरी तरह से पीला पीला पड़ गया, यानी वो क्या हो गई थी, मर गई थी। और जो लास्ट पैसेज है वी लिफ्टेड हर से लेके इनटू द डस्टबिन, उसमें देखिए क्या बोला है, तो बोला है वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इट कस्टमरी, laid her on the ground and covered her with a red shroud। कह रहा है कि हम लोग क्या किए, उनको बिस्तर से उठा दिए, यानी बिस्तर से उठा करके रीति रिवाज के अनुसार, कस्टमेसी के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, laid her on the ground, उनको जमीन पर लिटा दिया, and covered her with a red shroud, और लाल कह सकते हैं, लाल जो अर्थी कफन होता है, उनसे क्या कर दिया, लाल कफन से उनके शरीर को ढक दिया, उनके शरीर को लाल कफन से क्या किया, ढक दिया। किसके अनुसार, कस्टमरी से, रीति रिवाज के अनुसार। यानी रीति रिवाज जब मरता है तो आदमी क्या करते हैं, लोग बेड से उठा करके जमीन पर लिटा देते हैं, और उनके ऊपर क्या करते हैं, श्राउड बोला जाता है, वो कफन बोला जाता है, जिसपे से उनको उड़ाया जाता है। और याद रखिए, जो ब्रांडेड चिल्लाते हैं ना, अब हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जब आपकी मृत्यु नजदीक होगी तो जो कफन का कपड़ा जो आपको उड़ाया जाएगा, उसकी कोई ब्रांड नहीं होती है। इसलिए जो आया है इस दुनिया में जाएगा। सो वी शुड नॉट बोस्टिंग आवर वेल्थ, हमें अपनी वेल्थ की बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और आगे कहा गया है आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, हम उनको अकेला छोड़ दिए और मेक अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट करने लगे और व्यवस्था करने लगे फॉर हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल का, यानी अंतिम संस्कार का। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, हम लोग शाम के समय उनके कमरे में क्रूड स्ट्रेचर मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिस पर बॉडी लिटा करके ले जाया जाता है, वो क्रूड इंस्ट्रूमेंट उनको बोला जाता है, जिसको अर्थी का बिस्तर जिसको कहा जाता है,
उसी को क्रूड स्ट्रेस बोला जाता है। उस क्रूड स्ट्रेस लेकर के आए हम लोग एंड टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, और उनको क्रीमेटेड करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए ले गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, यानी सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लीच्ड द रूम एंड बरामदा विद द ब्लूजन ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदा में एक पीली रोशनी पूरे बरामदे में फैली हुई थी, गोल्डन रोशनी, यानी एक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में, बरामदे में फैली हुई थी। एंड वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम लोग आंगन में ही क्या किए, रुक गए। एंड ऑल ओवर द बरामदा हैड इन द रूम राइट अप टू वेयर सी लेड दैट एंड स्ट्रिप wrapped in red shawl, और हम लोग उनको बरामदे में, हम लोग बरामदे के बगल में रहे और उनको क्या किए, उनको बरामदे तथा उनके कमरे में जहाँ पे कफन लिपटी हुई थी, कठोर पड़ी हुई थी, यानी हम लोग बरामदे में रहे और उनको क्या, वो बरामदे में रहे और हम लोग उनके कमरे में वो पड़ी रही जहाँ पे उनके ऊपर क्या, कफन लिपटा हुआ है। और आगे कहा जा रहा है, थाउजेंड ऑफ स्पैरो, हजारों गौरवे, सीट स्क्रेटेड ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बिखरे पड़े थे। यानी हजारों गौरैये क्या किए थे, स्पैरो, वो फ्लोर पे आके वहां पे थे, मौजूद थे। एंड देयर वाज नो चिरपिन, और कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ल्ड, हम लोग चिड़ियों के लिए बहुत दुख हो रहा था हम लोग को। एंड माई मदर, मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ थी, फेच सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड लाई, कुछ रोटियां लाई। सी ब्रोक इनटू द लिटिल क्राउन, उनका छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। एंड द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जैसे कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्री इनटू देम, और उनके पास रख दिया। जैसे मेरी दादी किया करती थी, छोटे छोटे टुकड़े को, रोटियों के टुकड़े को कर करके और क्या, स्पैरो को फेंक दिया करती थी, वैसे मेरी माँ ने क्या किया, वैसे टुकड़े करके उस स्पैरो को, उस गौरैया को फेंक दिया जो वहां पे आई हुई थी। द स्पैरो टुक नो नोटिस फॉर द ब्रेड, लेकिन स्पैरो ने कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया इस रोटी के टुकड़े को। When we carried my grandmother corpus of, जब हम अपने ग्रैंडमदर को ले जा रहे थे कॉर्पस करने के लिए, दाह संस्कार के लिए, they flew away quietly, वो भी बहुत ही शांतिपूर्वक उड़ गई। The next morning, अगली सुबह, the sweepers swept the bread crumbs into the dustbin, वो रोटी के टुकड़े को उठा करके अगले दिन जो स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला था, वो डस्टबिन में डाल दिया। यानी पूरा उस चीज का वर्णन है, जैसे होता है ना, कोई चीज अगर आदमी मरता है तो आप लोग बहुत नोटिस किए होंगे, कुछ पशु पक्षी जरूर वहां पे रहते हैं मौजूद, उनके जाने के समय चाहे वो रहते हैं तब भी, जब वो इस दुनिया से जाते हैं तब भी वो पक्षी, वहाँ पे वो जो पशु होते हैं जरूर मौजूद होते हैं। उनको भी दुख होता है, उनको भी दुख होता है कि हमारे जो कहने का मतलब जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, वो उस दुनिया से जाते हैं तो उनको भी दुख होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि दुख उस गौरैया को हुआ। और वो क्या हो गया, वो चली गई तो गौरैया भी वहाँ से चले गए। और क्या, अगले दिन स्वीपर आया और उस छोटे छोटे रोटी के टुकड़े को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, ये था आपका पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो लोग अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वीडियोस मौजूद है आप पे इस चैनल पर, जाकर के पूरा वीडियोस देख लें। और अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो या तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे या तो अगला पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।